हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। देखिए, इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आने वाले जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको पता है कि आधुनिक भारत से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज का ये टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उनमें से मैंने आपके यहाँ पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत आने वाले प्रथम यूरोपी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगालियों के अंतर्गत हम बात करेंगे भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कौन आया था, तो आप सभी को पता होगा वास्को डी गामा, जो कि 1498 में आए हुए थे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होता है। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। वो कब पहुंचे थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 मई 1498। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनकी सहायता किसने की थी? अब्दुल मजीद नामक जो गुजराती पथ प्रदर्शक था, उनकी सहायता से ये जो कि कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि ब्लू वाटर नीति किसने अपनाई थी? ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर ब्लू वाटर नीति है, ये किसने अपनाई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब बात करते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का जो ये नीति थी, ये इसका उद्देश्य क्या था? तो हिंद महासागर पर पूरा नियंत्रण करना चाहते थे, इनका ये नीति था। ठीक है, 1505 इसमें जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था वो भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बन करके आया हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। कौन किसके साथ सुमेलित करना है? तो देखिए, यूरोपीय कंपनी, व्यापारिक कंपनी के साथ, इनकी स्थापना वर्ष के साथ आपको सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए एक एक करके मैच करके बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो एक एक करके हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1498 में की गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो कि फोर्थ पॉइंट याद रखेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तीनों के चारों के सही तरीके से मैच किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 1 2 3 4 सही तरीके से मैच किया गया। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? बताइए, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया था। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करें कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स, जो कि पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? तो डेफिनेटली बात है कि पहले हम लोगों ने ऊपर में देखा था 1498, तो करेक्ट आंसर होगा पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली ने जो कि अपना पहला व्यापार फैलाया और प्रभावित भी किया था। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। आपको बताना है कि वह अंग्रेज कौन था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट की थी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने डेफिनेटली गेस किया होगा ऑप्शन ए को। सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था सर थॉमस रो। अब कभी कभी ये पूछा था कि ये किसके द्वारा भेजा गया था, तो ये जेम्स प्रथम का राजदूत था। ठीक है, जेम्स प्रथम का राजदूत था, और थॉमस रो के पहले हॉकिंस भी आया हुआ था। ठीक है, हॉकिंस आया था पहले, ये बाद में आए थे, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? ऊपर हम लोगों ने देखा था कि गोवा पर अधिकार किया था अल्बुकर्क। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा रहा है कि 1510 ईस्वी में किससे ये छीन करके उस पर अधिकार किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर के सुल्तान से। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? जो पुर्तगाली व्यापारी कंपनी भारत का आगमन हुआ था, उसका सर्वप्रथम प्रमुख उद्देश्य क्या था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहे हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1503 ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी जो कि कोचीन में। और अगर बात करें सेकंड उनका कहाँ पे था तो 1505 ईस्वी में कुन्नूर में, ठीक है, 1505 ईस्वी में कुन्नूर में स्थापित किया गया था और सबसे पहले 1503 ईस्वी में कोचीन में किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखेंगे। साथ ही साथ 1505 ईस्वी में एक चीज़ आपको और बताता हूँ, देखिए 1505 ईस्वी में ही पुर्तगालियों ने पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य होने वाले जो संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार के उद्देश्य से 1505 ईस्वी में एक नीति बनाई थी, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था कि 3 वर्ष के लिए गवर्नर की नियुक्ति किया गया था और सर्वप्रथम अल्मीडा जो था वो इसका गवर्नर बनाया गया था। तो ये चीज़ याद रखेंगे, 1505 ईस्वी में ही 3 वर्षों के लिए गवर्नर की नियुक्ति की गई थी, ये एक उनकी योजना थी, नीति थी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। 1717 ईस्वी में किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए फरमान जारी किया था। तो करेक्ट आंसर होगा फर्रुखसियर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी। वेसिन की संधि पर हस्ताक्षर ब्रिटिश के साथ किस पेशवा ने की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय। 1802 में वेसिन की संधि हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने किन पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया था। किन पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया था बताइए। 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट जो शाहजहां थे उन्होंने पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया था। तो करेक्ट आंसर है हुगली की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन किसने किया। भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन किसने किया था। तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर गेस किया होगा, पुर्तगालियों ने। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, कहाँ पे स्थापित की थी बताइए। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, सूरत। अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहला जो व्यापारिक कोठी खोला था वो सूरत में खोला था। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित हुआ था, जो कि 1613 ईस्वी में। ये भी आप याद रखेंगे। एक छोटा सा मैं तरीका बताता हूँ, आप उस तरीके को याद रखेंगे। सुर में बक, ठीक है, सुर में अगर बक आप इस तरह को याद रख सकते हैं। तो देखिए सुर में यानी कि सबसे पहला सूरत में, दूसरा मद्रास, तीसरा बम्बई, चौथा कोलकाता। इस तरह से इनका क्रम था अंग्रेजों के द्वारा व्यापारिक कोठी स्थापित करने का। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजों ने पूर्व भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में, ठीक ध्यान दीजिएगा, पूर्वी भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा में। 1633 ईस्वी में, जो कि पहला कह सकते हैं कि प्रथम व्यापारिक जो फैक्ट्री इनकी स्थापित की गई थी पूर्वी भारत में, वो था उड़ीसा में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। ठीक है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव डालने वाला जो कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था। ऊपर में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी देखा कि गोवा को अल्बुकर्क ने छीना था, किससे, बीजापुर के सुल्तान से। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि किससे छीना था, बीजापुर के किस सुल्तान से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा यूसुफ आदिल शाह, जो कि 1510 ईस्वी में ऊपर में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों की सौली या फिर स्वाली के स्थान पर हराया था। आपको ये बताना है कि किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या फिर स्वाली कह सकते हैं कि उसके स्थान पर हराया था, किसने हराया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट। ठीक है, थॉमस बेस्ट। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सौली या फिर स्वाली जो है ये किस स्थान पे पड़ता है, यानी कि कहाँ पे पड़ता है। तो ये पड़ता है सूरत के पास ही स्थित है। ठीक है, गुजरात में सूरत के पास स्थित है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और अगला पॉइंट देखिए क्या है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी किसे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था, याद रखेंगे। अगला पॉइंट करें कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था यूरोप वासियों को, वह स्थान या फिर वह क्षेत्र कौन सा है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए यानी कि बिहार। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो मैंने आपको ऊपर में जस्ट बताया था कि 1613 ईस्वी में अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी को हम लोगों ने ट्रिक भी देखा, सुरमेबक। तो सुरमेबक यानी कि सूरत में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल के किस बंदरगाह को पुर्तगाली जो थे वो पेट्रोगार्डे या फिर महान मंदिर को कहा करते थे। तो बताइए कि किस बंदरगाह को पुर्तगाली जो थे वो पेट्रोगार्डे या फिर महान मंदिर कहा करते थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चटगांव जो बंदरगाह था उसको कहा करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि गोवा पर पुर्तगालियों का आधिपत्य कब हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने इस 4 बार पढ़ लिया, 3 बार ऊपर में देखा, चौथा बार यहाँ से है। तो अलग अलग तरीके से मैंने सब चीज़ आपको क्लियर करा दिया। डेफिनेटली आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा 1510 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट कह रहे हैं कि मालाबार तट की खोज किसने की थी। बताइए मालाबार तट की खोज किसने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा पेडो डी कोविलम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। इसने जो कि मालाबार तट की खोज की थी। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वह कौन था आपको बताना है। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी बिहार, उड़ीसा और बंगाल की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की वो कौन सा था। निम्नलिखित जो फैक्ट्रियाँ यहाँ पे आप देख रहे हैं उनमें से पुर्तगालियों द्वारा स्थापित कौन सी थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हुगली, जिसको मैंने आपको बताया था ऊपर में कि जो 1632 ईस्वी में जो शाहजहाँ थे उन्होंने इसको नष्ट कर दिया था। बंगाल के हुगली जो था, यानी कि हुगली में जितने भी उनकी फैक्ट्रियाँ थी पुर्तगाली की, उसको नष्ट कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या आपने टिक किया, ऑप्शन नंबर डी को टिक किए तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मुंबई आपको पता है कि मुंबई साल्सेट जो द्वीप है उस पर ये बसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है। तो बताइए यहाँ पे सही कालक्रम कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि अंबर का युद्ध, जिसको अंबुर का युद्ध भी कहा जाता है। तो अंबुर का युद्ध कब हुआ था, 1749 ईस्वी में। ठीक है, 1749 ईस्वी में। इसके बाद अगर बात करें प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757। उसके बाद बात करें तो वांडीवास का युद्ध, जो कि वांडीवास का युद्ध आपको पता है कि यहाँ पे मैं 60 लिखना था, 1760 में, और बक्सर के युद्ध 1764। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 काफ़ी अच्छे तरीके से मैच किया के दिया गया। 1 2 3 4 करेक्ट होगा। ठीक है, सही कालक्रम क्या है 1 2 3 4, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सही नहीं है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए पहला बात करते हैं कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में, जो कि मुसलीपट्टनम ने स्थापित किया था। बिल्कुल करेक्ट है कि दक्षिण में अगर बात करें तो मुसलीपट्टनम में स्थापित किया था। पूर्व में बात करें तो पूर्वी भारत में, जो कि 1633 ऊपर में हम लोगों ने देखा था, उड़ीसा में पहला कारखाना था। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं, तो इसलिए हम कहेंगे सभी कथन सही है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है, भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी। भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में जहाज निर्माण के साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो की गई थी वो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी, पुर्तगालियों के माध्यम से की गई थी 1556 ईस्वी के करीब। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, पुर्तगालियों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में मिला लिया था? तो बताइए, यानी हम ये कह सकते हैं कि गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया था? क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया था। तो 19 दिसंबर जो कि 1961 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 19 दिसंबर 1961 को, 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत की चुनौती खत्म हो गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी कि राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रानी एलिजाबेथ। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि ये जो आप यहाँ पे बात पढ़ी 31 दिसंबर 1600 को किसने यानी कि एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार जारी किया था। तो उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि भारत में किस मुगल साम्राज्य यानी कि मुगल बादशाह का शासन था? तो अकबर। ये चीज़ याद रखेंगे, कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, अकबर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था। यहाँ से दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। देखिए पहला तो डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, मैं आपको सबसे पहले वो क्लियर करता हूँ। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि सर थॉमस रो। ध्यान दीजिएगा 1608 ईस्वी में हॉकिंस को भेजा था, जेम्स प्रथम ने दोनों को भेजा था, यानी कि विलियम हॉकिंस को भी भेजा था, सर थॉमस रो को भी भेजा था। लेकिन जो विलियम हॉकिंस था वो 1608 ईस्वी में इसको भेजा गया था और ये भारत 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुँचा था। लेकिन सर थॉमस रो की बात करें तो ये 1615 ईस्वी में जो कि जहांगीर के दरबार में आया हुआ था। क्लियर? तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर मिला था, तो अजमेर में मिला था। ठीक है, जहांगीर से ये कहाँ पे मिला था, तो अजमेर में मिला था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि इंटरलोपर्स कौन थे? बताइए इंटरलोपर्स कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले जो अंग्रेज व्यापारी थे उनको इंटरलोपर्स कहा जाता था। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगिरी के राजा से। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो किलाबंदी कोठी बनवाई थी इसको किस नाम से जाना जाता था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से इसी को जाना जाता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने पूर्वी बंगाल में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर और पीपली में फैक्ट्रियाँ स्थापित की, कब की थी? ये आपको बताना है। तो ऊपर में अगर अपने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चंस क्या है कि अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में, तो पूर्वी भारत में सबसे पहला जो कि उड़ीसा में जो बनाया गया था, यानी कि उड़ीसा में, तो 1633 ईस्वी में। ऊपर हम लोगों ने देखते हुए आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्मी ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरुखसियर द्वारा जारी फरमान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा जो फोर्ट है वो कहाँ पे स्थित है, इसके साथ मैच करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है, यानी कि 1 2 3 4 सभी यहाँ पे सही तरीके से मैच किया। फोर्ट विलियम कलकत्ता में, बिल्कुल करेक्ट। फोर्ट गैलरिया पुलिकट में स्थित। अगर यहाँ पे बात करें फोर्ट गुस्तावुस और ये
चिनसुरा में स्थित है जो कि बंगाल में पड़ता है। और फोर्ट लुई अगर बात करें तो ये पांडिचेरी। ये सभी के सभी आपको याद रखने, डायरेक्ट पूछा जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दी थी। तो बताइए कि किससे नवाब की पदवी प्रदान की गई थी मुगल बादशाह के द्वारा। तो राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया तो बिल्कुल करेक्ट है, डुप्लेको। ठीक है, डुप्लेको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों का जो कि क्रमबद्ध यहाँ पे क्या होगा। आपको सजाना है कि व्यापारियों को क्रमबद्ध आपको सजाना है, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज। सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन, इस तरह से आपको सजाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे और उसके बाद हम कह सकते हैं कि अंग्रेज और उसके बाद फ्रांसीसी। लेकिन कंपनियों की स्थापना के क्रम में ये इनका जो कि अलग होता है। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी स्थापित हुई थी, उसके बाद अंग्रेज और उसके बाद डच और उसके बाद फ्रांसीसी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इनका जो कि डिफरेंसेस होता है। आने के क्रम में पहले डच, उसके बाद अंग्रेज, लेकिन कंपनियाँ स्थापित करने के क्रम में अंग्रेज पहले, डच बाद में। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कलकत्ता यानी कि कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी। कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज चरनॉक। ठीक है, जॉर्ज चरनॉक ने कलकत्ता नगर की स्थापना की थी। अगर हम बात करें फ्रांसिस डे, तो फ्रांसिस डी ने मद्रास शहर की स्थापना की थी और गेराल्ड अंगियार बम्बई शहर के स्थापक थे। तो इन तीनों को अभी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया। तो उस वक्त अगर आप ध्यान से देखें तो 1686 के वक्त मुगल साम्राज्य यानी कि किसके शासन था, यानी कि औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो बताइए कि यहाँ पर अंग्रेज यात्री और मुगल बादशाह के शासनकाल में कौन सा अंग्रेज यात्री किसके शासनकाल में आया हुआ था। तो क्या होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई दिक्कत नहीं, सभी के सभी बिल्कुल मैच करके दिया गया। जॉन मिल्डन हॉल अकबर के शासनकाल में आया था। विलियम हॉकिंस जो था वो यहाँ पे जहांगीर के शासनकाल में आए थे। और सर जॉन सरमैन जो थे वो फारुखसियर के शासनकाल में आए हुए थे। तो यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट होगा। अकबर के दरबार में एक राल्फ फिंच भी आए हुए थे, वो भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक और देखा था जो कि थॉमस रो जो था वो भी जहांगीर के दरबार में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, वांडीवास का युद्ध। ठीक है, वांडीवास का युद्ध 1760, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है। तो बताइए कि कौन सा मिलान यहाँ पे गलत तरीके से मैच किया गया। कर्नाटक युद्ध का यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा गलत तरीके से मैच किया गया। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, सभी के सभी मिलान बिल्कुल करेक्ट है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 48 तक, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था इसकी समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी। तो एला सापल की संधि के तहत 1748 में समाप्त हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध बिल्कुल करेक्ट है, 1749 से 1754 तक, और ये पांडुचेरी की संधि के तहत जो कि 1755 में समाप्त हुई थी। बात करें तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो ये भी आप याद रखिएगा 1758 से लेकर के 63 तक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और ये पेरिस के संधि के तहत 1763 में समाप्त हुआ था। तीनों के तीनों यहाँ पे करेक्ट हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित जो फ्रांसीसी बस्तियां थी उनका अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1954 में। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। जस्ट मैंने आपको ये क्वेश्चंस ऊपर में बताया हुआ था। अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा, सुना होगा, तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर इसका गेस कर लिया होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ का जो फरमान जारी हुआ था कि पूर्वी देशों में जो कि व्यापार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की उस समय अकबर का शासनकाल था भारत में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कवर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह से हम लोग आगे के जो भी टॉपिक होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में उसको हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह से और वीडियो को देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।